अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि फ्रॉड क्या होता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी फ्रॉडस्टर ने, अजनबी बंदे ने किसी बंदे के पैसे निकाल लिए हों या उसका अकाउंट खाली कर दिया हो? तो मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरह महफूज़ रह सकते हैं, हम किस तरह जो है इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम इस बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता हूँ फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों को आगाह करने के लिए इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि वो फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। इसका मकसद ये है कि हम कस्टमर्स को अवेयर कर सकें कि वो फ्रॉड से कैसे बचें। अपना पिन कोड, अपनी हसास इंफॉर्मेशन, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। एहतियात करें, कोई फेक फ़ोन कॉल्स आती हैं उससे, और वो अगर आपको शेयर करता है कि मैं बैंक का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ या मैं आपका कोई रिकॉर्ड अपडेट करने वाला हूँ, तो आप उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी शेयर ना करें। आपने हेल्पलाइन की या टेप मोबाइल बैंकिंग की या ये जो बैंकिंग कॉल्स हैं, इस पे अक्सर सुना होगा कि बैंक का नुमाइंदा कभी भी हेल्पलाइन से कॉल नहीं करता। हमारा नुमाइंदा या बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करता आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो हम क्यों अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी फेक कॉल पर उसको दे देते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा नाज़रीन आप जानते हैं कि वो सारा जो उसकी अमाउंट है अकाउंट से वो निकल जाती है और कस्टमर जो है पछतावे के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। ठीक है? आप जब अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हों एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका सोर्स ज़रूर वेरीफ़ाई करें। ये देखें कि जिस बैंक में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसके दरमियान कोई थर्ड बैंक तो नहीं इन्वॉल्व है या कोई दूसरा मीडियम तो नहीं इन्वॉल्व है जिससे मेरी अमाउंट डूब सकती है। ये चीज़ें आपने ज़रूर नोट करनी है। आपने बैंक स्टेटमेंट ये गाहे-बगाहे निकलवाते रहना है, एसएमएस अलर्ट अपना ऑन करवा के रखना है और मोबाइल बैंकिंग, जहाँ से आप अपना बैलेंस हर ट्रांज़ैक्शन के बाद वेरीफ़ाई कर सकें। आपको बताता हूँ कि फ्रॉड को कम से कम कैसे किया जा सकता है। नाज़रीन, हम फ्रॉड को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन चंद इक़दामात हैं जो हम लें तो फ्रॉड को कम से कम किया जा सकता है। सबसे पहले हमें अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट रहने से क्या मुराद है कि आपके अकाउंट में अगर कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई कॉल्स आती है जिससे आपको डर है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो आपको फ़ौरन जो है अपने बैंक को या किसी भी ऐसे इदारे को इन्फॉर्म करना चाहिए जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकें और बर वक्त जो है कार्रवाई की जा सके। अपनी सिक्योर इंफॉर्मेशन जैसे कि पिन कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन, अपना ओटीपी, एटीएम कार्ड और आईडी कार्ड, वालदा का नाम, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अपने पासवर्ड जो हैं, लाइक आपकी मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, आपका सिस्टम है, उसके पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं। कोई भी ऐसा पासवर्ड नहीं रखना कि जो कोई भी दूसरा बंदा उसको एक्सेस कर कर उसको लॉगिन करे और आपकी हसास इंफॉर्मेशन लीक कर ले। ठीक है? इसके बाद जो है अपने फैमिली मेंबर्स को आपने एजुकेट करना है। जैसे घर के बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको नहीं पता होता, बच्चे हैं, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है लीक कर सकते हैं या किसी दूसरे को बता सकते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप किस तरह जो है फ्रॉड को मिटिगेट कर सकते हैं। अगर आपके साथ अल्लाह ना करे फ्रॉड की कोई भी एक्टिविटी हो जाती है, तो आपने फ़ौरन अपने बैंक को बताना है और साइबर क्राइम में भी इन्फॉर्म करना है और इसके अलावा कोई रेलेवेंट अथॉरिटी है तो उसको भी इन्फॉर्म करना है, ताकि जो है आपका जो लॉस हुआ है उसको रिकवर किया जा सके। नाज़रीन, हम फ्रॉड को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्रॉड की अवेयरनेस, उसकी आगाही, उसका हासिल करना हमारे लिए फ़र्ज़ है ताकि हमारे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए। हम दूसरे लोगों को देखकर जिनके साथ ये एक्टिविटी या फ्रॉड हुआ है, उनसे हमें सीखना चाहिए। तो ये था फ्रॉड अवेयरनेस सेशन। आज मैंने ज़रूरी समझा तो मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आगाह हो सकें कि फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।